of light, namely red, green and blue, are incident on the face PQ of a right angle prism PQ are as shown in the figure. The refractive index of the material of the prism for red, green and blue wavelength are this. The color of the ray emerging out of the face PR. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए कि ये वाले जो एंगल है ये 45 डिग्री और 45 डिग्री है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट रे ऐसे पड़ेगी, ये पूछा है कि इस फेस से कौन सी लाइट रे बाहर आएगी। तो यहाँ पे मान लो कि इसे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लाइट रे क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। मान लो कोई भी इनमें से लाइट रे क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है। इंसिडेंट रे हम कोई भी नहीं ले रहे कि ब्लू कर रही है, ग्रीन, लाइट रे क्या कर रही है, ग्रेज। तो यहाँ पे ये नॉर्मल बनाओगे आप, R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एंगल ऑफ ये कितना हो जाएगा आपके पास, 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ स्नेल्स रूल लगा दो, ये आ जाएगा n साइन 45 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 1 साइन 90 के बराबर। तो यहाँ से n की वैल्यू n इंटू में 1/√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √2, n की वैल्यू कितनी है 1.414। ये है आपके पास किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। यानी कि अगर इसका प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होगा तो लाइट रे क्या करेगी, ग्रेज। अगर इससे ज्यादा होगा तो पक्का क्या हो जाएगा, TIR। अगर इससे वैल्यू क्या हुई ज्यादा तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। इससे कम हुई तो रिफ्रैक्शन होगा, इससे कम हुई तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। इससे अगर ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, TIR। इससे कम हुई तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब अगर इसमें देखें, यानी कि इसको ले लो, n की वैल्यू है 1.41, ये आपके पास। तो इस केस में ये वैल्यू क्या है, इससे कम है, तो यानी कि इसका TIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि जो आपके पास फेलिकन से रेड कलर है, ये क्या होगी, इसके ऊपर पड़ेगी, ऐसे चली जाएगी, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे इसका तो क्या आएगा आपके पास, TIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इन्हीं